राजा लंडोरा, राजा लंडोरा, राजा लंडोरा। कानपुर का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध में एक और मोड़ आ गया है। चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार की लड़ाई अभी जारी रहने वाली है। न विवाद थमा है, न समाधान का कोई रास्ता निकला है। राकेश टिकैत पहुंचे जरूर थे चैंपियन के घर, उमेश कुमार के घर, बातचीत की, दावा भी किया कि दोनों को सुलह के रास्ते पर वो ले आए हैं, बीच बचाव का काम कर रहे हैं, मीडिएटर के तौर पर वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि बातचीत कैसे हो। लेकिन इस पूरे मसले पर चैंपियन की पहली प्रतिक्रिया अब आई है, जेल से ही प्रतिक्रिया आई है और उनकी इस प्रतिक्रिया के मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती भी दी है, फटकार भी लगाई है, सवाल भी उठाए हैं। भाई राकेश टिकैत जी का विवादास्पद बयान, सच्चाई के सामने भ्रामक आरोपों की निंदा, यानी चैंपियन ने जेल से ही सवाल उठाए हैं। अब उनका सोशल मीडिया अकाउंट ये जेल से ही चल रहा है कि बाहर से कोई उसको टैकल कर रहा है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चैंपियन के बयान के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। चैंपियन ने यह लिखा है कि राकेश टिकैत 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को आए जरूर थे और खबरों में उनके बयान छपे भी, लेकिन वो विरोधाभासी हैं, जिसकी आशा नहीं थी। क्या ये पटाक्षेप विधायक चुनावी नतीजों को लेकर था, क्या नीचे दिखाने को लेकर था, क्या हारने के बाद चिढ़ाने को लेकर था, बहुत सारी और बातें भी उन्होंने लिखी हैं। तो चैंपियन की इन बातों से ये साफ हो जाता है, जो मैंने कल भी बताया था कि रानी साहिबा के जो तेवर थे वो तल्ख थे और सुलह का जो दावा राकेश टिकैत कर रहे थे उस दावे में दम कम नजर आ रहा है, क्योंकि चैंपियन के रुख के बाद वो तस्वीर साफ भी हो चुकी है। चैंपियन ने आगे सब कुछ कहा है कि बहुत सारी चीज़ें राकेश टिकैत ने जो कही हैं, उन्होंने अपनी तारीफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। महेंद्र टिकैत जी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अखबारों में जो विवादास्पद बयान छपे हैं वो कहीं लोकप्रियता की रोटियां सेकने के लिए तो नहीं है राकेश टिकैत के। भला आप एक त्यागी, तपस्वी, संघर्षशील व्यक्तित्व के स्वामी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उमेश कुमार पर फिर उन्होंने निशाना साधा है, बहुत सारे सवाल उठाए हैं और राकेश टिकैत को भी नसीहतों का टोकरा चैंपियन ने पकड़ा दिया है। तो ये समझा जा सकता है कि चैंपियन इस मामले में अपने रुख पर कायम है। जो हुआ वो उसको लेकर शर्मिंदा नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं। और अब जो एक मीडिएटर की भूमिका में राकेश टिकैत दिख रहे थे या समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी पूरी तरीके से चैंपियन ने अब नकार दी है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा बायोडाटा भी लिखा है, उनके परिवार में क्या क्या चीज़ें उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं वो भी लिखा है। साथ ही ये कहा है कि उनका ये पूरा का पूरा जो मसौदा है उसको खारिज कर देते हैं। वो उन्होंने खारिज करने की बात की है, यानी सिरे से नकार दिया है राकेश टिकैत के दावे को। तो ये मतलब साफ बनता है कि चैंपियन अभी सुलह के मूड में नहीं है। मतलब आगे ये लड़ाई कहाँ जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता। चैंपियन अपनी तारीफ कर रहे हैं और विधायक उमेश कुमार को खरी खोटी सुना रहे हैं और उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। राकेश टिकैत को भी बहुत कुछ कहा है कि आपको अधिकार किसने दिया बैठक बुलाने का, और आप जो करना चाह रहे थे उस परीक्षा में आप फेल हो चुके हैं। हीरे की कद्र जौहरी को होती है लेकिन आपको नहीं है। और उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि इनकी जो स्वयंभू बैठकें हुई हैं उनको वो खारिज करते हैं। तो ये कानपुर की जो लड़ाई चल रही है उमेश कुमार और चैंपियन के बीच, उसके खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे। राकेश टिकैत ने जो कोशिशें की थी, एक झटके में चैंपियन ने उन पर पानी फेर दिया है। और अभी ये युद्ध अब किस दिशा की तरफ जाएगा और कैसे इसका समाधान होगा, ये चैंपियन ही बेहतर बता सकते हैं।